बीजेपी ने अपने नेताओं को ये निर्देश दिया है कि अजमेर दरगाह विवाद पर गैर जरूरी टिप्पणी न करें। राजनीतिक सूत्रों से आ रही इस खबर के विस्तार में चलेंगे, पहले आपको पूरा मामला समझा दें। यूपी के संभल में जामा मस्जिद पर विवाद हिंसक हो गया था और कुछ दुर्भाग्यजनक मौतें भी हुई। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद पहुंची सर्वे टीम पर बवाल हो गया। सियासी रोटियां भी सेकी गई। हिंदू पक्ष का दावा था कि संभल की जामा मस्जिद दरअसल एक मंदिर था, हरिहर मंदिर के नाम से। मामला अदालत में है, लेकिन बवाल सड़कों पर देखने को मिला। इस बीच अजमेर के विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पर भी इसी किस्म के दावे होने लगे कि यहाँ पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर दरगाह बनाई गई। बीजेपी नेताओं ने भी इस पर खुलकर बयानबाजी की। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, अनुशासित संगठन है और इसमें सबकी सहमति से यानी सर्वसहमति से हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनते हैं। जहाँ तक अजमेर दरगाह की बात है, ये तो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा और न्यायालय ये आदेश देता है कि खुदाई करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि और मंदिरों की तरह भी यहाँ और मस्जिदों के नीचे जो निकला था उसी प्रकार से मंदिरों के अवशेष निकलने की पूरी संभावना है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, तोड़ा। और ये भी सब सर्वविदित है कि कई मुस्लिम धर्म स्थानों पर जो काबिज हैं आज, उनके मलबे में, उनके ढेर में, उनमें हिंदू चिन्ह हैं, हिंदू मंदिरों के सबूत हैं। मैं कुछ याद दिला रहा हूं, 1984 जब हिंदू समाज की सर्व पंचायत ने कहा था कि हमें 3 स्थान दे दो, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मस्थान और राम जी का जन्मस्थान, तो हम बाकी के स्थानों पर अपना दावा वापस ले सकते हैं, ऐसा कुछ धर्माचार्यों ने 84 में कहा। ऐतिहासिक तथ्यों को झुटलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सब स्थानों पर इस प्रकार की बात खड़ी करना कहां तक उचित है, इस पर भी हमें व्यापक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। भारत का इतिहास हम सबको पता है। लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए, उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारे बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा जमीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी जमीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। वहाँ जो मंदिर था वो बनने की आवश्यकता है, भले वह कुतुब मीनार हो, भले कृष्ण जन्मभूमि हो, भले वह हमारे अयोध्या मंदिर के बाद में अनगिनत जिन मंदिरों की चर्चा आई है वो अजमेर दरगाह की हो या फिर अभी एक और विषय आया है, तो इस प्रकार के कई स्थान हैं। और संभल की, और संभल में भी प्राचीन हरिहर मंदिर जो था उस पर ही इस प्रकार का मकबरा बनाया। ये सारे प्रमाण सहित है और अभी तो देखिए और निकलने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे जयपुर नगर में राजा बदन सिंह का महल था, महल में कभी मंदिर भी हुआ करता था, भित्ति चित्रों पे राधा कृष्ण की लीलाओं का उसमें अंकित है, उन सब पर सफेद रंग पोतकर और बदन महल पर राजा के बदन महल पर कब्जा कर लिया और कोई नवाब साहब की हवेली बता दी। अरे इतिहास को झुठला दोगे क्या आप?
बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर सियासी प्रतिक्रिया तो आई ही, दरगाह प्रमुख भी ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ सामने आए। अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि फैक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इस आधार पे अमन शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए हैं। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका रीएडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर एक, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज, ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज, बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हाल ही में बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर खोजने की जिद से बचना चाहिए। इस बीच खबरों के मुताबिक बीजेपी ने अपने नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह पर बयानबाजी से बचा जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।